जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 से रिफ्लेक्शन और पेरिस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ये बात की थी कि लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन दे फॉल ऑन अ रेगुलर शाइनी प्लेन सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड। यानी लाइट रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और जब किसी रेगुलर शाइनी प्लेन सरफेस पे पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं। ऐसी रिफ्लेक्शन को हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम दिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर लाइट रेज किसी ऐसी सरफेस पे फॉल करें जो रेगुलर ना हो, रफ सरफेस हो, डल सरफेस हो, तो ऐसी सूरत में जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगी तो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगी और इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट रेज जिस एंगल पे फॉल करती हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जिस एंगल पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों, ये तो हो गई हमारी रिवीजन। अब हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं पेरिस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप क्या चीज़ है? अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम नज़र आ रही है आपकी बुक के पेज नंबर 117 से ली गई है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लाइट फॉल करती है एक ऑब्जेक्ट पे और उसके बाद पेरिस्कोप में एंटर करती है। बच्चों, याद रखिए कि हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होके, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारी आंख में नहीं आती, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये जो पेरिस्कोप आप देख रहे हैं इसमें देखिए कि लाइट एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है। एक शिप है, उस पे फॉल करने के बाद लाइट पेरिस्कोप में एंटर कर रही है। अब पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो अबव द वॉल, अबव द क्राउड ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होती है। तो जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल होके पेरिस्कोप में एंटर करेगी, पेरिस्कोप में दो मिरर यूज़ किए जाते हैं। पहला मिरर जो आप देख रहे हैं ये मिरर 45 डिग्री एंगल पे मौजूद है। अब लाइट जब इस मिरर पे फॉल करेगी तो जो इंसिडेंट रे है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो 45 डिग्री बनेगा। यहाँ से लाइट ने रिफ्लेक्ट होना है तो अगेन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जाहिर है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ 45 हो गया। हम पहले मिरर की बात कर रहे हैं। तो लाइट जो है गोया 90 के एंगल पे बेंड हो गई और बेंड होने के बाद पेरिस्कोप की बॉडी से ट्रेवल करते हुए स्ट्रेट लाइन में ये लाइट रेज दूसरे मिरर पे फॉल करेंगे और दूसरा मिरर जो है वो भी 45 एंगल पे मौजूद है। तो अगेन जब लाइट यहाँ फॉल होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45, गोया लाइट एक दफ़ा फिर 90 के एंगल पे मुड़ जाएगी। तो अब आप देखिए इस डायग्राम को गौर से। लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल होके पेरिस्कोप में एंटर हुई, स्ट्रेट लाइन में बेंड हुई, अगेन बेंड हुई और जब पेरिस्कोप से एग्जिट करेगी तो देखने वाले की आंख में जब पहुंचेगी तो जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है देखने वाला उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। बच्चों, ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की कुछ और डायग्राम्स, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आई होप कि आप इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। जी बच्चों, ये देखिए
ये एक और डायग्राम है पेरिस्कोप की। इस बार जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ ट्री। लाइट इस ट्री पे फॉल करती है, इसके बाद पेरिस्कोप में एंटर करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए पहले मिरर पे फॉल करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। 45 पे ये एंगल मौजूद, ये मिरर मौजूद है। 45 के एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बेंड होके सेकंड मिरर पे आएगी। सेकंड मिरर जो है वो भी 45 के एंगल पे है। गोया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब यहाँ बनेगा वो भी 45 होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट रेज जब पेरिस्कोप से बाहर निकलेंगी, देखने वाले की आंख पे पहुंचेंगी, तो जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं ट्री से, तो हम उस ट्री को देख पाएंगे। एक और डायग्राम देखते हैं जी। ये देखिए, ये भी पेरिस्कोप की डायग्राम है। लाइट ट्रेवल्स, ये देखिए लाइट जो है ट्रेवल कर रही है, लाइट एंटर कर रही है इनसाइड दी पेरिस्कोप, और आप पहला मिरर देख रहे हैं जो मौजूद है 45 के एंगल पे। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दूसरे मिरर पे फॉल करती है, दूसरा मिरर भी 45 के एंगल पे है। लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होती है और पेरिस्कोप से बाहर देखने वाले की आंख तक पहुँचती है। तो यूँ एक दूर दराज ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ओवर द क्राउड है, ओवर द वाल है, वाल की दूसरी साइड पे है, आप उस ऑब्जेक्ट को पेरिस्कोप के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, पेरिस्कोप जो है, इस पे अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए राइट ए नोट ऑन पेरिस्कोप, तो आप सबसे पहले पेरिस्कोप को डिफ़ाइन करें, उसके बाद पेरिस्कोप का प्रिंसिपल लिखें, इसके बाद डायग्राम भी बनाएं, पेरिस्कोप की एप्लीकेशंस, इसकी वर्किंग बताइए पहले, और उसके बाद पेरिस्कोप की एप्लीकेशंस बता दें। ये देखिए, अब ये एक और डायग्राम है जिसमें आप हर डायग्राम में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि दो मिरर यूज़ हुए हैं और हर मिरर 45 के एंगल पे मौजूद है। वो जो ये है पेरिस्कोप। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक जो है वो पेरिस्कोप के बारे में क्या कह रही है। जी बच्चों, आपकी बुक के पेज नंबर 117 पे पेरिस्कोप के बारे में बताया गया है कि अ पेरिस्कोप यूजेस टू मिरर्स, one above the other. The light coming into the periscope hits the first mirror at 45 degrees and so is reflected out at 45 degrees. This means the light has turned through 90 degrees. The same then happens at the second mirror. Periscopes are also used in submarines, so sailors underwater can see what is happening on the surface. तो बच्चों, यही बात मैंने आपको इसमें बताई कि दो मिरर यूज़ होंगे, हर मिरर 45 के एंगल पे होगा। जब लाइट एंटर होगी, इंसिडेंट रे जो है वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो टोटल एंगल 90 हो गया। सेकंड मिरर पे भी यही कुछ होगा, लाइट फॉल करेगी 45 डिग्री पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्ट करेगी 45 डिग्री पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन लाइट बेंड हो जाएगी और आपके या देखने वाले की आंख तक पहुंचेगी। और इसकी एप्लीकेशन भी आपने देख ली कि पेरिस्कोप्स को हम सबमरीन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ओवर द वाल, ओवर द क्राउड जो है कोई चीज़ देखने के लिए हम पेरिस्कोप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि इसके बाद बच्चों आप लोग अगर पेरिस्कोप पे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बेहतर अंदाज में लिख पाएंगे।